नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय हिंद और आप देख रहे हैं 24/7। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे मदरसे की जहां शिक्षा का पाठ तो पढ़ाया जा रहा था, पर भाई साहब विषय थोड़ा सा अलग था। यहाँ बच्चों को ABCD नहीं बल्कि RBI और FIR का ज्ञान दिया जा रहा था। मामला है खंडवा जिले का, जहां एक मदरसे से पुलिस ने नकली नोटों की खेप बरामद की है। अब देखिए भाई साहब, मदरसा तो होता है शिक्षा का मंदिर, पर यहाँ जो ज्ञान बंट रहा था ना, वो था जुर्म का एडवांस कोर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जनाब सिखाता कौन था? तो जनाब, इस स्पेशल कोर्स के प्रोफेसर साहब कोई आम व्यक्ति नहीं थे, बल्कि खुद मदरसे के इमाम साहब थे। अरे हाँ, वही भाई साहब, सही समझ रहे हो आप, जो बच्चों को नेकी और सच्चाई का पाठ पढ़ाते हैं। तो जरा सोचिए, जब गुरु ही नकली हो जाए तो असली पौध कैसी होगी? और कई बार सरकार कहती है कि मदरसों की जांच होनी चाहिए, पर इस बात पर कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, कहते हैं भाई धर्म में दखल दे रहे हो। आप भाई साहब, मामला समझ में आया? धर्म में दखल नहीं हो रहा है, बल्कि ये तो धंधे में दखल हो रहा था। आप भाई साहब, ज्ञान तो ज्ञान है, चाहे वो धर्म का हो या जुर्म का हो। बस फर्क इतना है, एक समाज को बनाता है और दूसरा समाज को बिगाड़ देता है। तो जनाब, अगली बार कोई मदरसे का बोर्ड दिखे तो दुआ कीजिएगा कि यहाँ पर मजहब की पढ़ाई हो, ना कि नकली नोट छप रहे हो भाई साहब। इसकी एक SIT होगी जो इस पूरे मामले की जांच करेगी और इन्वेस्टिगेशन के हर पहलुओं को देखेगी। भाई साहब, बस बताना बाकी है कि कौन सा विषय लीगल है और कौन सा इलीगल। अब इस पर नेताओं के बयान क्या आए हैं, जरा वो भी सुन लो। हमें काम कर रहे हैं और न सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि अवैध गतिविधियां भी कर रहे हैं। नकली नोट छप रहे हैं मदरसों में, नकली नोट छप रहे हैं बाजारों में, तो ये BJP के नेता क्या मक्खी मार रहे हैं? ये किसके सामने प्रश्न उठा रहे हैं? और ऐसे मदरसों को बंद करना अब अति आवश्यक है। इसलिए इस्लामिक समझदार लोग या तो स्वयं होकर मदरसे बंद करें, अन्यथा सरकारों से भी हमारी प्रार्थना है कि मदरसों पर कड़ी नजर रखी जाए। मदरसों की जांच में किस किस पर गिरेगी गाज, देखिए। महाराष्ट्र की पुलिस और खंडवा की पुलिस से ये मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम करें और फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर जल्द से जल्द उसको सजा दिलाए। अब लगता है भाई साहब कि अब हिंदुस्तान में पढ़ाई का सिलेबस बदल रहा है। अब यहाँ पर जो है पढ़ाई की जगह पर जुर्म की किताब पढ़ाई जा रही है। अब इमाम साहब खुद ही गुनाह के रास्ते पर चल पड़े हों तो वहाँ की पौध कैसी होगी, सोचने का सवाल है। अब जब मदरसों की जांच की बात चलती है तो कुछ लोग बड़े खड़े हो जाते हैं भाई साहब कि धर्म में दखल दिया जा रहा है। अब इससे तो साबित होता है धर्म में दखल नहीं है भाई साहब, धंधे में दखल न हो इसके लिए विरोध होता है। अब जब गोधरा से जांच हुई 15-20 दिन पहले, 2 लोग पकड़ा है भाई साहब, 2 लोग पकड़ा है, तो उनके जब मान मनवार हुई, उलट पड़े, तो उनके मुंह से जबान निकला खंडवा के इमाम साहब का। जब पुलिस यहाँ पहुंची, जांच हुई, तो लाखों रुपए के नकली नोट बरामद हुए। अब इनके पास कहां से आए, इनने छापे तो क्या मकसद था, किनको आगे भेजने की तैयारी थी, इनके पीछे का उद्देश्य क्या था और क्या करना चाहते थे? इमाम साहब हैं तो इतनी आवश्यकता पैसे की क्यों पड़ गई कि जुर्म के रास्ते पर चलना पड़ा? क्या विदेशी ताकतों का इनके पीछे हाथ है, या फिर धर्म की कक्षा में जुर्म की बोनी कर रहे थे? पुलिस जांच कर रही है, मामला सामने आएगा। खबर को आगे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा भाई साहब।